अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौला अन यकूना अन्नासु उम्मतन वाहिदतन लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़न मिन फ़िद्दतिन व मआरिज अलैहा यज़हरून वलिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अज़ीज़ साथियों और दोस्तों, ये सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत है जो मैंने आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया है कि और अगर ये बात न होती कि तमाम लोग एक ही तरीक़े पर हो जाएंगे तो रहमान के साथ कुफ्र करने वालों के घरों की छतों को हम चांदी की बना देते और जीनों को यानी सीढ़ियों को भी जिन पर चढ़ा करते हैं और उनके घरों के दरवाजे और तख्त भी जिन पर वो तकिया लगा लगा कर बैठते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ुख़रुफ़ में फरमाया है। अल्लामा अब्दुर्रहमान अस्सादी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बता रहा है कि उसकी निगाह में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। अगर अल्लाह ताला का अपने बंदों पर लुत्फ व करम ना होता जिसके ऊपर कोई चीज नहीं हो सकती तो काफिरों के लिए दुनिया को इंतहाई वसी कर देता, कुशादा कर देता और जरूर बना देता। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़न मिन फ़िद्दतिन व मआरिज अलैहा यज़हरून, कि घरों की छतों को हम चांदी की बना देते और जीनों को भी जिन पर वो चढ़ा करते हैं। और वलिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन, और उनके घरों के दरवाजे और तख्त भी जिन पर वो तकिया लगा कर बैठते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर पर इस बात की तरफ इशारा दे दिया कि उसकी निगाह में दुनिया की कोई हैसियत है ही नहीं है। यानी काफिरों के लिए उनकी दुनिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुख्तलिफ तरीकों से सजा देता है, संवार देता है, लेकिन बंदों पर अल्लाह के रहमत ने उसे ऐसा करने से इसलिए रोक दिया गया कि लोगों के बारे में खतरा हो गया कि कहीं वो कुफ्र का शिकार ना हो जाए। काफिरों के लिए अल्लाह ताला ने खूब दुनिया को सजाया, खूब सवारा, खूब उन्हें दुनिया में दी, लेकिन मोमिनों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि देखो यहाँ पर यह खतरा है कि कहीं तुम्हारे लिए चीजें हो जाएं, तो इस बात का खतरा है कि अंदेशा है कि कहीं कुफ्र के शिकार ना हो जाओ। और दुनिया की मोहब्बत की वजह से वो बहुत ज्यादा गुनाह ना करने लगे। और इस हिकमत में ये दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के भले के लिए उन्हें बाज दुनियावी फायदों से महरूम रखता है। अल्लाह ताला ऐसी किसी चीज से आपको महरूम नहीं करता है। खासतौर से मोमिनों को अगर अल्लाह ताला किसी चीज से महरूम कर देता है तो आप ये बात समझ लें कि यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई हिकमत है, कोई मसलहत है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको उस चीज से महरूम रखा है। और खास खास लोगों को अल्लाह ताला महरूम रख देता है और महरूम कर देता है। और ये कि सारी दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। और जितनी भी चीजें यहाँ पर इस आयत में जिक्र की गई है या इसके अलावा जितनी चीजें हैं, दुनिया की साजो सामान है और मालो दौलत है, इस सारी चीजें जो है ये खुशी को रोकती है और मिजाज को परेशान करने वाली चीजें होती हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो दुनिया में तुम देख रहे हो, दुनिया में जितनी चीजें मौजूद हैं और हैं, ये सारी की सारी चीजें खत्म हो जाने वाली हैं, मिट जाने वाली है, कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं है। लेकिन आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज अल्लाह ताला ने तैयार करके रखी है। और जो उसके अहकाम को मानते हैं, जो उसके ममनुआ कामों से दूर रहते हैं, इसलिए कि आखिरत की नेमतें हर एतबार से कामिल हैं, मुकम्मल है। लेकिन दुनिया में
कोई चीज कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकती है। दुनिया की जितनी भी साजो सामान है, जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं, सबको फना हो जाना है, खत्म हो जाना है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज को फना होना है और खत्म हो जाना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए कहा कि सारी चीजें खत्म हो जाएंगी दुनिया में, चाहे किसी को कोई नेमत मिली हो या दुनिया में किसी को चाहे कोई नेमत ना मिली हो। और मोमिनों को अगर कोई नेमत नहीं मिली है, कोई चीज नहीं मिली है, तो उसे घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि इसमें अल्लाह की हिकमत है, मसलहत है, और इस हिकमत और मसलहत के तहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यह चीज अता नहीं की है। इसीलिए आप ये जान लें कि जन्नत में वो सारी चीजें मिलेंगी जो इंसान की ख्वाहिश होगी, जो कुछ वो चाहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको वहां अता करेगा और देगा, और आंखों की ठंडक भी होगी। और अहले जन्नत जो होंगे, मोमिनीन जो जन्नत में जाएंगे, हमेशा हमेशा उस जन्नत में रहेंगे। अब आप तसव्वुर करें कि दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी में कितना अजीम फर्क है। दुनिया की जिंदगी जो है फना है, खत्म हो जाने वाली है, एक न एक दिन यहां से सबको चले जाना है, हर शय फना है। लेकिन आखिरत की जिंदगी फना होने वाली नहीं है, खत्म होने वाली नहीं है। वहां पर आप जो दुनिया से गया और आखिरत में चला गया, तो वहां जाने के बाद उसका जो भी फैसला हो, जन्नत का या जहन्नम का, अबदुल आबाद की जिंदगी है, हमेशा हमेश की जिंदगी है, उसको वहां से लौटाया नहीं जाएगा और वहां उसको मौत भी नहीं आएगी। तो आप तसव्वुर करें कि कितना बड़ा फर्क है, अजीम फर्क है दुनिया की जिंदगी में और आखिरत की जिंदगी में। ये जो आयत मैंने आपके सामने सूरह ज़ुख़रुफ़ की पढ़ी है, इसके मुख्तलिफ फवायद हैं और उन्हीं फायदों को मैं आपके सामने जिक्र करके बात को खत्म करूंगा। सबसे बड़ा फायदा और पहला फायदा यह है कि अल्लाह ताला काफिरों को जो दुनिया की नेमतें अता करता है और देता है, इसलिए है कि अल्लाह के नजदीक ये दुनिया बेवजन है, हकीर है, और ये काफिरों के लिए आजमाइश है। तो दुनिया की हैसियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक कुछ भी नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला काफिरों को दुनिया में बहुत सारी चीजों को दे देता है और वो इस दुनिया में रह करके बहुत सारी चीजों से फायदा उठाते हैं। मोमिनों को भी मिलता है, लेकिन मोमिनों के लिए दुनिया में भी है और आखिरत में भी है, और काफिरों के लिए आखिरत में कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरे अल अहकाफ में बयान फरमाया है, कहा वयौम युअरदुल्लज़ीना कफरू अलन्नार अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया वस्तमतअतुम बिहा फल्यौम तुजज़ौना अज़ाबल हूनी बिमा कुंतुम तस्तकबिरून फिल अर्दि बिगैरिल हक़्क़ि वमा कुंतुम तफसुकून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि और जिस दिन काफिर जहन्नम के सिरे पर लाए जाएंगे, उसके किनारे पर लाए जाएंगे, तो कहा जाएगा तुमने अपनी नेकियां दुनिया की जिंदगी में ही बर्बाद कर दी और उनसे फायदा उठा चुके। तो गोया कि काफिरों को वहां जहन्नम पर लाया जाएगा और यह बात उनसे कही जाएगी कि देखो तुमने अपनी नेकियां दुनिया में बर्बाद कर ली, खत्म कर ली, और तुम उनसे दुनिया में फायदा उठा चुके। दुनिया में बहुत सारे कुफार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं। आप देखें बड़े बड़े काम लोग करते हैं, सदका और खैरात का, और लोगों के जो है साथ एहसान करते हैं और बड़े बड़े काम अंजाम देते हैं। तो अल्लाह ताला उनको उसका बदला दुनिया में देता है, अता करता है, लेकिन आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए फिर उनसे कहा जाएगा कि आज तुम्हें जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी, इस बाइस कि तुम जमीन में नाहक तकब्बुर किया करते थे, घमंड किया करते थे, और इस बाइस भी कि तुम हुक्म अदूली किया करते थे, अल्लाह और रसूल की बातों को नहीं मानते थे। इसलिए भी अल्लाह ताला तुम्हें यहां जहन्नम में डालेगा और जहन्नम के सिरे पर ला करके उससे ये बात कही जाएगी। तो इससे तो ये पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक दुनिया में जो लोग दुनिया को ही सब कुछ समझते हैं, वो समझ ले इस बात को कि दुनिया ही सब कुछ नहीं है, दुनिया फानी है, आखिरत की जिंदगी है जो बाकी रहने वाली है और हमेशा रहेगी। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मुमिनन हसनतन युअता बिहा फिद दुनिया व युजज़ा बिहा फिल आखिरह व अम्मल काफिरु फयुतअमु बिहसनातिन मा अमिला बिहा लिल्लाहि फिद दुनिया हत्ता इज़ा अफ़ज़ा इलल आखिरह लम तकुन लहु हसनतुन युजज़ा बिहा। सही मुस्लिम की रिवायत है,
फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेशक अल्लाह ताला किसी मोमिन के साथ एक नेकी के मामले में भी जुल्म नहीं फरमाता है। अगर आपकी एक नेकी भी है तो अल्लाह ताला उसको जरूर अता करेगा और जरूर उसका बदला देगा। अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता है। जर्रा बराबर भी अगर आपने नेकी की है तो वो भी आपको अता किया जाएगा और दिया जाएगा। उसके बदले उसे दुनिया में भी अता करता है और आखिरत में भी उसकी जज़ा दी जाएगी। यानी अगर मोमिन है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नेकी का बदला दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसको उसका बदला अता फरमाएगा। रहा काफिर का मामला, उसे नेकियों के बदले जो कुछ उसने दुनिया में किया है या अल्लाह के लिए उसने की होती है, रब के लिए की होती है, उसे दुनिया में ही खिला दिया जाता है, उसे दुनिया में उसको दे दिया जाता है, उसका बदला उसको अता कर दिया जाता है। हत्ता कि जब वो आखिरत में पहुंचता है, जब वो दुनिया से चला जाता है तो उसके पास कोई ऐसी नेकी बाकी नहीं होती जिसकी उसको जजा दी जाए, जिसकी उसको बदला दिया जाए। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों को दुनिया में भी बदला देता है और आखिरत में भी बदला देगा उसकी नेकी के बदल जो है एवज। और अगर काफिर रहा, उसने अगर दुनिया में नेकी की है तो उसको दुनिया में उसकी नेकी का बदला मिल जाएगा, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा उसको नहीं मिलेगा और नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां देगा। इसी तरह से सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊपर में बाला खाने में गए और जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से नाराज होकर खलवत में रह रहे थे, खलवत में यानी तन्हाई में बैठे हुए थे, रह रहे थे, तो आपने देखा यानी हजरत उमर बिन खत्ताब ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर पर, आपके जिस्म मुबारक पर चटाई के निशान बने हुए, यानी आप चटाई पर लेटे हुए थे। तो बेसाख्ता हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है देखा तो आपकी आंखों से आंसू बरसने लगे और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसरा और कैसर के बादशाह कैसे मजे में हैं, बड़ी बड़ी सल्तनतों के मालिक हैं ये, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मखलूक में सबसे बुलंद मुकाम पर आप हैं, सबसे ऊंचा मुकाम आपको अता किया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े हैं और सबसे आला अखलाक के मालिक हैं, फिर आपका ये हाल है, आपका ये क्या हाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए थे कि बैठ गए आप, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय उमर, कहा औ फी शक्किन अंत या इब्नुल खत्ताब, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या है खत्ताब के बेटे, क्या तुम्हें अभी भी कुछ शुबहा है, अभी भी तुम्हें कुछ शुबहा लग रहा है। सुम्मा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलाइका कौमुन उज्जिलत लहुम तय्यिबातुहुम फिल हयात दुनिया, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आए खत्ताब के बेटे, क्या भी तुम्हें कुछ शुबहा है, ये तो ऐसे लोग हैं कि उनके अच्छे अमाल इसी दुनिया में उनको दे दिए गए हैं, यानी उन्होंने जो कुछ काम किया था, अच्छा काम किया, उसके बदले अल्लाह ने उनको दुनिया दे दी, दौलत दे दी, बादशाहत दे दी, हुकूमत दे दी और बड़े बड़े पोस्टों पर उनको फायज कर दिया। तो दुनिया में उन्होंने कुछ किया, अल्लाह ने दुनिया में उनको बदला दे दिया। और एक रिवायत में कि फ़क़ाल अम्मा तरदा अन तकून लहुम दुनिया वलना आखिरा, अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया कि तुम उस पर खुश नहीं हो कि उनको दुनिया में हिस्सा दिया गया है और हमारे हिस्से में आखिरत है। तो मालूम ये हुआ कि दुनिया में अगर कोई नेकी करता है तो मोमिन अगर है तो दुनिया और आखिरत दोनों में उसको उसका बदला मिलेगा, और अगर काफिर है तो दुनिया में अगर वो नेकी करता है तो उसको दुनिया में उसको बदला मिलेगा, मालो दौलत मिलेगी, मनसब मिलेगा, कुर्सी मिलेगी, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा, मरने के बाद उसके पास कोई नेकी नहीं होगी। तो ये पहला फायदा हुआ। दूसरा फायदा यह है कि बहुत सारी नेमतें और मालो दौलत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को देता है, ये उसकी मोहब्बत की दलील नहीं है। आप तसव्वुर करें, बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला की हैं, बहुत सारी नेमतें मालो दौलत हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस बंदे को दे देता है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि अल्लाह उससे बहुत मोहब्बत करता है। बहुत सारे लोग ये तसव्वुर करते हैं और ये अपने ज़हन और दिमाग में रखते हैं कि अगर अल्लाह उसको नहीं मानता, अल्लाह उसको उससे मोहब्बत नहीं होती, तो अल्लाह इसको इतनी दौलत क्यों देता, इतना बड़ा मालदार क्यों होता, इतनी दौलत उसको क्यों मिलती, इतना उसकी तिजारत कैसे चलती, इतना उसके पास ये सारी चीजें मौजूद है। ये कोई मोहब्बत की दलील नहीं है जो इंसान समझता है, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अयहसबूना
अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालि व बनीन नुसारिउ लहुम फिल खैरात बल ला यशउरून। सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क्या ये यूं ही समझ बैठे हैं कि हम जो भी उनके माल को और उनकी औलाद को बढ़ा रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, वो उनके भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं? नहीं, बल्कि ये समझते ही नहीं है। ये मामला नहीं है कि अल्लाह ताला उनको जो भलाई दे रहा है, जो अल्लाह ताला उनके माल और औलाद में बढ़ोतरी कर रहा है, इजाफा कर रहा है, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ने कहा ये समझते ही नहीं है, ऐसा मामला हरगिज नहीं है। हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुस्नद अहमद की रिवायत है और ये हदीस हसन है, कहा इदा रअयत अल्लाह युअतिल अब्द फी मिन दुनिया मा युहिब्बु व हुवा मुक़ीमुन अला मआसीहि फइन्नमा ज़ालिका मिन्हु इस्तिदराज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तू देखे अल्लाह को कि वो बंदे को देता है वो चीज जो दुनिया से जिसको वो पसंद करता है, यानी जो चीज वो पसंद करता है अल्लाह ताला दुनिया में उसको वो अता कर देता है और दे देता है, और बंदा नाफरमानियों पर कायम है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ढील है। तो इससे ये पता चला कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को कोई चीज अता करता है और उसके बावजूद भी वो नाफरमानियां करता है, गुनाह करता है, गलत काम करता है, उसके बावजूद भी उसको माल मिलता है, दौलत मिलती है, बड़े बड़े तिजारत में, कारोबार में कामयाब है वो, तो इसका मतलब हरगिज नहीं कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला उसको देता है और वो नाफरमानी करता है तो ये अल्लाह की तरफ से ढील दी गई है कि जो कुछ दुनिया में करना है कर लो, जो कुछ दुनिया में कमाना है कमा लो, और ये याद रखो कि एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह की पकड़ आज आएगी। अल्लाह ताला ने इसलिए कुरान में कहा उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, मैं ढील तो जरूर देता हूं लेकिन ये याद रखो कि रस्सी का जो सिरा है वो मेरे हाथ में है। अल्लाह ताला की पकड़ बहुत मजबूत है, एक न एक दिन जरूर अल्लाह ताला पकड़ेगा और गिरफ्त में अल्लाह के आओगे। अल्लाह ताला ने एक मुकाम पर सूरह अनाम में फरमाया है फलम्मा नसू मा दुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून। फरमाया अल्लाह ताला ने फिर जब वो लोग उन चीजों को भूले रहे जिनको उनको नसीहत की जाती थी तो हमने उन पर हर चीज के दरवाजे कुशादा कर दिए, खोल दिए। अल्लाह ताला ने मजीद खोल दिया। नसीहत की जाती थी लेकिन उसके बावजूद वो नहीं सुनते थे, नहीं मानते थे, नहीं कान धरते थे, इधर से सुनते थे इधर से निकाल देते थे। अल्लाह ताला इसके बावजूद उनके ऊपर दरवाजों को कुशादा कर दिया, खोल दिया, यहां तक कि जब उन चीजों पर जो उनको मिली थी वो खूब इतरा गए। जाहिर सी बात है जब इंसान के पास मालो दौलत आएगी, मजीद उसमें तरक्की होगी तो उसमें तकब्बुर बढ़ेगा, अनानियत बढ़ेगी, इतराने लगेगा, किसी की नहीं सुनेगा और जैसा चाहेगा वैसा करेगा। वो तो गुनाह पर गुनाह करता जाता है, नाफरमानी पर नाफरमानी करता है, उसी पर तुला रहता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उसको दफातन पकड़ लिया, अचानक हमने उसको पकड़ लिया, गिरफ्त कर लिया। अल्लाह ताला फरमाता है फिर तो बिल्कुल वो मायूस हो गया। तो मालूम यह हुआ कि जब अल्लाह की पकड़ आती है, अगरचे उसके पास सब कुछ है, दुनिया की सारी आसाइश है, सारे मनसब हैं, सारी जो है सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ताला जब तक उसको छूट देता है और उसको ढील दे रखा है, ठीक है, लेकिन एक ना एक दिन आएगा अल्लाह ताला उसकी गिरफ्त करेगा, पकड़ करेगा, और जब अल्लाह की गिरफ्त में आ जाएगा तो मायूसी के अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं होगा, सारी चीज खत्म हो जाएगी। तो ये दूसरा फायदा हुआ। तीसरा फायदा यह है इसमें इस आयत में आए जो है आखिरत की तरगीब है और दुनिया से बेरगबती है। आखिरत में तरगीब दी, आखिरत की तरगीब है कि देखो आखिरत की तैयारी करो, दुनिया फानी है, इससे दूर रहो, दुनिया एक दिन फना हो जाने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ताहा में फरमाया है वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयात दुनिया लिनफ्तिनहुम फीही व रिज़्क़ु रब्बिका खैरु व अबका। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया और अपनी निगाहें हरगिज उन चीजों की तरफ ना दौड़ाना जो हमने उनमें मुख्तलिफ लोगों की को आराइश दुनिया की दे रखी है ताकि उन्हें उसमें आजमा लें। तेरे रब का दिया हुआ ही बहुत बेहतर और बाकी रहने वाला है।
देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि देखो जिन चीजों को हमने जिन लोगों को दे रखा है, बहुत सारी आसाइश की चीजें, आराम की चीजें, बहुत सारी चीजें हमने अता कर रखी हो, दे रखी हैं, तो उनकी तरफ मत देखो। ये ना देखो कि वो बहुत आराम में आसाइश में है, वो आजमाइश में है। अल्लाह ताला उनको आजमाएगा और आजमाइश के तौर पर अल्लाह ने उनको दे रखा है। और अल्लाह ताला ने यह भी कह दिया कि तेरे रब का दिया हुआ बहुत बेहतर चीज है और बहुत बाकी रहने वाला है। आपको जो कुछ अल्लाह ने अता कर रखा है, जो दे रखा है, वही आपके लिए काफी है और उसी पर आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी चीज है कि इंसान को दुनिया से जो है बेरगबत होना चाहिए, आखिरत की तैयारी करना चाहिए। दुनिया एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मुखातब करके फरमाया था कि जो है कुन फिद दुनिया अन्नका गरीबुन अवाबिरु सबील, ये दुनिया एक ऐसी चीज है जिसमें तुम ऐसे रहो कि जैसे एक अजनबी हो, जैसे एक राह चलते हुए मुसाफिर हो, इस तरह से रहो। अगर इस दुनिया में तुम इस तरह से रहोगे तो यकीन मानो तुम्हें इस बात के जो है तवज्जो होगी कि हम इसकी तैयारी करें कि एक दिन हमें दुनिया से जाना है और फना होना है। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने यह भी कहा कि इज़ा अमसैता फला तंतज़िर सबा, जब शाम कर लो तो सुबह का इंतजार मत करो। व इज़ा अस्बहता फला तंतज़िर मसा, और जब सुबह कर लो तो शाम का इंतजार मत करो। तो मालूम ये हुआ कि ये दुनिया एक ऐसी चीज है कि कब खत्म हो जाए, कब आंख बंद हो जाए, किसी को पता नहीं है। पानी का बुलबुला है, कब फूट जाए। और आप देख ही रहे दुनिया में कैसे कैसे लोग, दुनिया में बड़े से बड़े ताकतवर से ताकतवर लोग, कमजोर से कमजोर लोग, बड़े बड़े उलमा, दुआत, मुबल्लिगीन ऐसे हैं जो दुनिया में आए और सब दुनिया से रुखसत हो गए। जो मोमिनीन थे उनके लिए आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिस्सा रखा है, और जो काफिर और मुशरिक थे अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दुनिया में जो है जाने से बाद वो वहां उनको मायूसी होगी और अल्लाह ताला उनको उसका बदला देगा जो कुछ दुनिया में उन्होंने जो है नाफरमानी की थी। तो बहरहाल ये दुनिया बेरगबत ऐसी चीज है कि इंसान को बेरगबती इख्तियार करनी चाहिए। तो इंसान उतना हासिल करे, उतना दुनिया में रहे जितना अल्लाह ताला उसको अता करता देता है, और उसके बाद अल्लाह ताला उसको उसी में खुश रखे, अल्लाह ताला उसी में उसको बरकत देता है। चौथा फायदा इस आयत में यह है कि इसमें दुनिया की हिकारत और अल्लाह के यहाँ बेकीमत होने का सबूत है। हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कानतिद दुनिया तज़िनु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका काफिरन मिनहा शरबत माइन। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है और ये हदीस जो है इसकी सनद सही गरीब है, कहा कि अल्लाह ताला के नजदीक दुनिया की वक़ात, दुनिया की कीमत अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो वो किसी काफिर को इसमें से एक घूंट पानी भी ना पिलाता। अल्लाह अकबर। जिस दुनिया के लिए इंसान मरता है, जिस दुनिया के लिए इंसान जो है 99 के फेर में लगा रहता है, हलाल और हराम की तमीज नहीं करता है और सोचता है कि यही दुनिया सब कुछ है, मरना नहीं है, जो चाहो जैसा चाहो रहो, अपनी जवानी, अपने बुढ़ापे, अपने बचपने को जैसा चाहो गुजारो, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये दुनिया एक ऐसी चीज है और एक ऐसी हकीर है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दुनिया की वक़ात अल्लाह के नजदीक इतना है कि मच्छर के पर के बराबर, उतना भी नहीं है। और कहा कि अगर इतना भी हो जाता अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की हैसियत और वक़ात, तो अल्लाह ताला काफिरों को दुनिया में एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। तो अजीज साथियों और दोस्तों, ये है दुनिया की हैसियत और वक़ात। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही मुस्लिम की रिवायत है, एक लंबी रिवायत है, मैं उसका तर्जुमा आपके सामने पेश कर देता हूँ। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते हैं कि बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बालाई जानिब से दाखिल होते हुए बाजार से गुजरे। ऊपरी हिस्से से आप जा रहे थे और जाते जाते आप बाजार में जा रहे थे, बाजार से गुजरे आप, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलों में जो है लोग थे, यानी और भी सहाबे किराम मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे कानों वाले मरे हुए एक बकरी के बच्चा, मैमना जिसको कहते हैं आप, उसके पास से आप गुजरे। आपका गुजर उस बकरी के बच्चे से होता है जो बकरी का बच्चा मरा हुआ होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कान से पकड़ करके उठाया, कान से पकड़ करके उस बकरी के बच्चे को उठाया, फिर फरमाया तुम में से कौन है, यानी सहाबे किराम को मुखातब होकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कौन है
कि उसे 1 दिरहम के एवज लेना पसंद करेगा। इस बकरी के बच्चे को जो मरा हुआ है अल्लाह के रसूल कान से उठाते हैं, सहाबा से मुखातब होते हैं और कहते हैं कि कोई है जो 1 दिरहम के बदले इसको खरीद सकता है, इसको ले सकता है। सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने कहा हमें ये किसी भी चीज के एवज पसंद नहीं है अल्लाह के रसूल, हम इसको किसी भी चीज के बदले लेना पसंद नहीं करेंगे। 1 दिरहम तो बहुत दूर की बात है, किसी भी थोड़ी सी चीज में भी हम इसको लेना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, और हम उसे लेकर करेंगे क्या? ये तो मरी हुई बकरी है, मरी हुई बकरी का बच्चा है, इसको लेकर के हम क्या करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम क्या पसंद करते हो? ये कि तुम्हें मिल जाए, तुम क्या पसंद करते हो कि ये तुम्हें मिल जाए? साहबे किराम ने अर्ज की अल्लाह की कसम अगर ये जिंदा होता तो तब भी इसमें ऐब था, इसका कान छोटा था और कोई ना कोई ऐब था जिसकी वजह से साहब ने कहा अल्लाह के रसूल अगर ये मर गया तो हम लेना पसंद नहीं करेंगे, अगर ये जिंदा होता तब भी हम इसको नहीं लेते और इसको लेना पसंद नहीं करते। ये हकीर कानों वाला है, यानी छोटे कानों वाला है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। जब वो मुर्दा है तो किस काम का, जिंदा में ना लेते और ये मर गया तो अब हम इसको क्यों लें? तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम जितना तुम्हारे नजदीक ये हकीर है अल्लाह के नजदीक दुनिया इससे भी ज्यादा हकीर है। तुम बकरी के बच्चे को जैसे मरे हुए बकरी के बच्चे को हकीर समझते हो, दुनिया अल्लाह के नजदीक इससे कहीं ज्यादा हकीर है। अब आप तसव्वुर करें इस दुनिया के लिए इंसान जो मरता है और न जाने क्या क्या गुल खिलाता है इस दुनिया में रह करके, आप तसव्वुर करें कि दुनिया की कितनी कीमत है, कितनी वक़ात है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक। पहली हदीस में कहा गया कि मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के नजदीक इसकी हैसियत नहीं है, और दूसरी हदीस में कहा है कि उस मैमना जो बकरी का बच्चा मर गया था उससे भी ज्यादा कमतर अल्लाह ताला के नजदीक इस दुनिया की हकीकत है, और अल्लाह ताला उससे कमतर है जो है इस दुनिया की जो हकीकत है। तो अब तसव्वुर करें कि दुनिया की कितनी हैसियत है। हजरत मुस्तौरिद बिन शद्दाद फहरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा वल्लाहि मद्दुनिया फिल आखिरह इल्ला मिस्लु मा यजअलु अहदुकुम इस्बाहु हादी, यानी वाशारा यहया बिस्सबाबा फिल यम्मी फलयंजुर बिमा तरजु। कहा, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, कहा अल्लाह की कसम आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत इससे ज्यादा नहीं है जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपनी एक उंगली यानी सब्बाबा उंगली यानी शहादत की उंगली को जो है समुंदर में डाले, यहिया ने यानी रावी ने क्या है अपनी शहादत की उंगली की तरफ इशारा किया, फिर देखे वो उंगली उसमें से क्या निकाल कर लाती है। अब आप पानी में अपनी उंगली को डालें और वो समुंदर में डालें और उसके बाद अपनी उंगली को निकालें तो उस उंगली में पानी में क्या लगा रहेगा? आपकी उंगली में एक कतरा पानी भी नहीं आएगा, बल्कि वो मुमकिन है कि भीग जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत इससे ज्यादा नहीं है। अब आप तसव्वुर करें ये दुनिया की हैसियत है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर किसी बंदे को अव्वल से आखिर तक सारी दुनिया दे दी जाए, अव्वल से आखिर तक सारी दुनिया का मालिक बना दिया जाए, फिर उसे मौत आ जाए तो उसका हाल ऐसा होगा जैसे किसी ने खुशियों भरा ख्वाब देखा, फिर उसको जाग आ गई, यानी उसकी आंख खुल गई, अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। एक आदमी जैसे ख्वाब देखता है और ख्वाब में वो बड़े बड़े ख्वाब देखता है कि मैं पूरी दुनिया का मालिक हूं, बादशाह हूं और मैं ही इसका मालिक हूं, जैसा चाहूं वैसे चलाऊं। रात में नींद में सोया हुआ और ख्वाब देख रहा है और उसके बाद अचानक आंख खुली और उसके बाद उसके हाथ में कुछ नहीं, पता लगा जहां था वहीं पे मौजूद है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है। अल्लाह के रसूल यहाँ पर हजरत उमर इब्न खत्ताब ने ये बात कही है कि एक आदमी को अगर पूरी दुनिया दे दी जाए अव्वल से आखिर तक और उसके बाद उसकी मौत हो गई तो बिल्कुल उसी के मिसल है जैसे एक सोया हुआ आदमी ख्वाब देख रहा था। यह है दुनिया की हैसियत। मरने के बाद कोई चीज नहीं आपके सामने, आंख बंद हो गई, दुनिया वैसे फना है। वैसे आप जिंदगी में अपनी आंख बंद करके देख लें, आंख बंद करके देखें तो लगेगा कि दुनिया क्या है, कुछ भी नहीं है। ये आपकी आंख जो है अगर बंद हो जाती है, जिंदगी में आप बंद करके देखते हैं तो कोई चीज सामने नजर नहीं आती है, तो मरने के बाद क्या रह जाएगी। एक नेक आदमी ने इसलिए कहा कि आखिरत की नेमतों के मुकाबले में सारी की सारी दुनिया के पहाड़ के मुकाबले में एक जर्रे से कम है। यानी आखिरत की नेमतों के मुकाबले में पूरी दुनिया जो है अगर आपको मिल जाए
तो कहते हैं कि जर्रा के बराबर, जर्रा से भी कम है, कोई हैसियत नहीं दुनिया की है जो आखिरत की नेमतें आपको मिलेंगी और अता की जाएंगी। इमाम ने क़य्यिम रहमतुल्लाह ने कहा, जिस शख्स ने दुनिया और आखिरत को गहरी निगाह से देखा उसने जान लिया कि मामला ऐसे ही है, यानी दुनिया की कोई हैसियत नहीं है और आखिरत ही बाकी रहने वाली है और कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं है, सबको एक दिन फना होना है और खत्म हो जाना है। इस आयत का पांचवा फायदा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मोमिन बंदे को दुनिया की बाज नेमतों से महरूम कर देता है ताकि क़यामत के रोज अल्लाह ताला के यहाँ उसको ऊंचा मुकाम मिल सके और ऊंचा मुकाम मिल जाए। यह भी आपके जहन में होना चाहिए। बहुत सारे भाई हमारे शिकायत करते हैं और बहुत सारे भाई शिकवा करते हैं अल्लाह ताला से, कहते हैं कि जो है मुझे फला चीज नहीं मिली, मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतनी मशक्कत करता हूं, मैं हाथ पैर मारता हूं, उसके बावजूद भी मेरे पास ये चीज नहीं मौजूद है। सब कुछ है लेकिन ये नहीं है। आप ये जान लीजिए, अगर कोई नेमत दुनिया में आपको नहीं मिली है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको उस नेमत से मुमकिन है जानबूझ के महरूम कर रखा हो, उसमें कोई हिकमत हो, कोई मसलहत हो, और उसका बदला अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन देगा, अल्लाह ताला आपको आखिरत में देगा, ऊंचा मुकाम अता फरमाएगा, ऊंचा मुकाम मिलेगा। इसलिए इंसान को ऐसी चीजों से घबराना नहीं चाहिए। ये कि अल्लाह ताला ने नहीं दिया मुझे तो आप शिकवा करते फिरें, शिकायत करते फिरें। हजरत महमूद बिन लबीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यहमी अब्दहुल मुमिन अद-दुनिया व हुवा युहिब्बुहु कमा तहमूना मरीदकुम अत-ताम व शराब तखाफूना अलैहि। मुस्नद अहमद की रिवायत और ये हदीस सही है। कहा कि अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे को इस दुनिया से बचाता है और उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को इस दुनिया से बचाता है। दुनिया बड़ी खुराफात की जगह है, बड़ी बवाल है, इसमें बड़ी मशाकिल हैं, बड़ी मसायब हैं, बड़ी परेशानियां हैं, बड़े बड़े जो है इब्तिला और आजमाइश है। अल्लाह ताला मोमिन बंदों को इससे बचाता है दुनिया में। और उसकी मिसाल भी दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जैसे तुम अपने मरीज की हिफाजत करते हो कि उसके खाने की, उसके पीने से खौफ आता है कि कोई चीज खा लेगा तो मर्ज बढ़ जाएगा, पी लेगा तो मर्ज बढ़ जाएगा, ये कर लेगा तो मर्ज बढ़ जाएगा। उसके बाद उसके घर वाले उसकी हिफाजत करते हैं, निगरानी करते हैं। जैसे शुगर का पेशेंट है तो मिठाई नहीं खाने देंगे, चावल नहीं खाने देंगे, कोई और चीज नहीं खाने देंगे ताकि उसका मर्ज, उसका शुक्र जो है उसके शुगर में इजाफा ना हो जाए। ब्लड प्रेशर है तो नमक नहीं खाने देंगे कहीं ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए। तो इस तरह से जब दुनिया में तुम अपने मरीज की हिफाजत करते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह से अपने मोमिन बंदों की हिफाजत दुनिया में करता है और इस दुनिया से अल्लाह ताला मोमिन बंदों को बचाता है और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। तो अजीज साथियों और दोस्तों, ये हमें सोच लेना चाहिए कि अगर कोई नेमत हमें नहीं मिलती है, कोई नेमत से अगर हम महरूम हैं दुनिया में, तो अल्लाह ताला उसका बदला हमें आखिरत में अता फरमाएगा। अल्लाह ताला उसका बदला हमें जन्नत में देगा। अल्लाह ताला उस दुनिया से जाने के बाद अता फरमाएगा। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। और ये हदीस हमेशा सामने होना चाहिए जो हजरत अबू हुरैरा की रवायत है, सही मुस्लिम की रवायत है, अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। दुनिया में मोमिन अगर है तो उसको बहुत सारी मुश्किलात से, मसायब से, परेशानियों से, इब्तिला से, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा और गुजरता है, और बहुत सारी नेमतों से महरूम भी होता है। बहुत सारी नेमतें उसको अल्लाह ताला अता भी करता, देता भी है, लेकिन आखिरत की जिंदगी उसकी जो होगी अब्दुल अबाद की जिंदगी होगी, हमेशा की जिंदगी होगी। वहां वो किसी चीज से मोमिन जो है महरूम नहीं होगा। अल्लाह ताला उसको आला मुकाम अता फरमाएगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाएगा। और इसी तरह से जो काफिर है दुनिया ही में रह करके अल्लाह ताला उसको उसकी नेकी का बदला अता कर देता है, दे देता है। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। कोई ये ना कहे कि अल्लाह ताला ने दुनिया में उसको उसका बदला नहीं दिया। अल्लाह ताला दुनिया में उसको बदला दे करके मामला बराबर सराबर कर देता है। तो दुनिया में उसको मिल गया लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। जो काफिर होगा दुनिया में मिला जरूर, आखिरत में वो महरूम होगा। सिवाय नाकामी के, सिवाय महरूमी के, सिवाय अफसोस के उसके हाथ कोई चीज आने वाली नहीं है। तो अजीज साथियों और दोस्तों, जो लोग मोमिन हैं उनको नसीहत पकड़ना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए कि एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी चीज है जो एकदम फना होने वाली है, खत्म होने वाली है, हकीर है, इसकी कोई हैसियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक नहीं है। हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। आखिरत की तैयारी जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है, अब्दुल अबाद की जिंदगी है, वह इंशाअल्लाह जब आप जाएंगे तो अल्लाह ताला दुनिया की बहुत सारी नेमतें जो आपको यहाँ नहीं मिली, अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां आपको अता करेगा और देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत का पाबंद बनाए
और जो कुछ हमने कहा आपने सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जिन नेमतों से हमें यहाँ महरूम कर रखा है अल्लाह ताला उसका बदल नेमुल बदल अल्लाह ताला आखिरत में अता फरमाए, और दुनिया में भी अल्लाह ताला नेमतों से हमें माला माल फरमाए, दुनिया और आखिरत दोनों अल्लाह ताला भलाई के साथ दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।